दिल की सफाई से सच्चे साहिब बाप को राज़ी रखने की, माया के ग्रहण से बचने के लिए बाप को सच्चाई से सब सुनाने की, नष्ट मोहा पूरा बनने की, ज़रा भी किसी देधारी में लगाव नहीं रखने की, दे अभिमान को तोड़ने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करने की, सदा ही कर्म बंधनों से अतीत रहने वाले शिव पिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए भी कर्म बंधनों से मुक्त रहने की आज की मुरली से शिक्षाएं। सच्चे स्नेह के जादू से हम सब जीव आत्माएं संगम युग में निर्बंधन रहने वाले परमपिता परमात्मा को भी बंधन में बांध लेते हैं, उन्हें भी स्नेह के जादू से मजबूर कर देते हैं व्यक्त दुनिया में आकर मिलन मनाने के लिए। मीठे परमात्मा को भी बच्चों से मिलना अच्छा लगता है, इसलिए श्रेष्ठ जादूगर बनने का वरदान देते हैं और स्वीकार करते हैं कि स्नेही बच्चे बाप से भी बड़े जादूगर हैं। संगम युग में बच्चों के संबंध में आते हैं, पावन बनाने की धुन में रहते हैं और भारत को भी पावन बनाने में सहयोगी बनने की विधि बताते हैं, इसलिए उन्हें भी बच्चों के सिवाय कुछ सोचता नहीं है। निरंतर मातेले सपूत स्नेही बच्चों को याद करते रहते हैं। जितनी बार भोजन पर या खाते समय, चलते या सोते समय हम बाप को याद करते हैं तो बाप साथ ही रहते हैं। कर्म करते समय भी जब हम सब कहते हैं कि कर्म आप कराओ, हम निमित्त बन करेंगे, तो वहाँ भी बाप साथ निभाते हैं। फिर कर्म का बोझ भी बाप को दे देते हैं। अपनी हर बात में निर्बंधन परमात्मा को शामिल कर किसी भी विधि से बांध लेते हैं तो श्रेष्ठ जादूगर हो गए। ऐसी स्नेह की जादूगरी की सराहना जादूगर परमात्मा स्वयं भी करते हैं और श्रेष्ठ जादूगर बनने का वरदान देते हैं। अपनी स्वस्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति, ओरिजिनल शक्तिशाली सतोगुणी स्थिति देह की दुनिया से ऊंची स्थिति है, जिसमें आत्मा का कनेक्शन सिर्फ शक्तिवान निराकार परमात्मा से हो जाता है। समझ बरकरार रहती है कि परिस्थितियाँ क्यों हैं और उन्हें कैसे शांत रहकर स्वधर्म और स्वरूप में रहकर बदल देना है। मीठे परमात्मा यकीन दिलाते हैं कि स्वस्थिति की शक्ति से परिस्थिति को बदलने वाले कभी भी परेशान नहीं हो सकते हैं, बल्कि नॉलेज, पवित्रता, सुख शांति की शक्ति से सहज ही परिस्थितियों को परिवर्तन कर आगे बढ़ते रहते हैं। कभी भी दिल शिकस्त नहीं होते हैं, तो परिस्थितियों को स्वस्थिति से पार करने की समझ दे रहे हैं सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा। यूँ तो समझ मिलने के बाद भूलें ज्ञान मार्ग में अलाउड नहीं है, फिर भी हम करते हैं तो परमात्मा की नज़रों में तो रहते हैं, परंतु यहाँ भूलों को महसूस कर खुद के मुख से बाप को बताने की विधि है। उनसे कुछ भी छिपाना नहीं है, फिर चाहे भूल गिरी हुई क्यों न हो, उनसे राइटियस मत ही मिलती है। छिपाने से बार बार भूलें करते रहेंगे, बुद्धि का ताला बंद होता जाएगा और जल्दी ही पुरानी दुनिया के बन जाएंगे, अर्थात छिप जाएंगे, ज्ञान मार्ग से बिल्कुल हट जाएंगे। समझ मिली है कि हम आत्माओं ने देह अभिमान में आकर अपना सब कुछ बिगाड़ लिया। भारत जो गोल्डन इजिप्ट था उसे कौड़ी तुल्य बना दिया, दुखधाम बना दिया, पुराना बना दिया। बिगड़ी को बनाने वाले निराकार परमात्मा हम आत्माओं को अडॉप्ट कर हम आत्माओं की बिगड़ी पवित्रता के आधार पर बनाते हैं। पवित्रता की धारणा के बिना देवता बन नहीं सकते हैं और ना ही भारत को हीरा, सुखधाम और नया बना सकते हैं। पवित्र बनकर पवित्रता की मदद करने को कहते हैं पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा, और जो ये मदद करते हैं आत्माभिमानी बनते हैं, उनकी फिर सत्य परमात्मा संग शालिग्राम के रूप में रोज पूजा होती है। भोलानाथ निराकार परमात्मा को कहते हैं और वे वास्तव में निराली विधि से बिगड़ी हुई आत्माओं को और सृष्टि को ठीक करते हैं। 16,108-33 करोड़ आत्माएं संगम युग में परमात्मा को नंबरवार पहचान कर बाबा कहते हैं, अर्थात उनके बनते हैं, पीके भी कहलाते हैं। परंतु परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि राइट हैंड बच्चे अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा, कुमार और कुमारियाँ अर्थात ब्रह्मचर्य के साथ जो ब्रह्मचारी भी हों, अर्थात जैसे प्रजापिता ब्रह्मा परमात्म शिक्षाओं को आचरण में धारण करते हैं, ऐसे जो धारण करने वाले अनन्य बच्चे हैं, उनके आगे ही सत्य परमात्मा ज्ञान सुनाते हैं। जिस सभा में परमात्मा
प्रजापिता ब्रह्मा में आते हैं, वहाँ शूद्र कुमार व रावण कुमार बैठ नहीं सकते हैं। अर्थात स्पष्ट है कि उनका बनने के बाद हम सब में पहले वाले शूद्रों के या रावण के देह अभिमान के संस्कार नहीं होने चाहिए। तब जीव आत्मा के रूप में प्रजापिता ब्रह्मा के ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी या निराकार परमात्मा के संतान कहला सकेंगे। बिगड़ी को सुधारने वाले निराकार परमात्मा हम आत्माओं को आसुरी अवगुणों को यूज नहीं करने की समझ देते हैं। जो कमी कमजोरियां हमें बिगाड़ती हैं उन्हें ही छोड़ने की समझ देते हैं। हम भारतवासी आत्माएं ही ऊंच और नीच बनते हैं, हमें ही विधि पूर्वक सब ठीक करने की समझ मिलती है। द्वापर युग और कलयुग में आने वाली आत्माएं तो आती ही तब हैं जब सृष्टि बिगड़ना शुरू हो जाती है। वे ऊंच सृष्टि को अनुभव ही नहीं करते हैं, इसलिए उनके लिए ऊंच और नीच की बात नहीं है। सतयुग में आने वाली आत्माएं देह अभिमान में आकर स्व पर राज्य की राजाई गवा देते हैं, पुनः परमात्मा का बनकर उनसे शिक्षाएं लेकर श्रीमत पर चलकर स्व पर राज्य कर फिर से अपना राज्य वापस लेते हैं। इस समय विश्व की सभी आत्माएं, भिन्न भिन्न धर्म को मानने वाली आत्माएं अपने असली पिता परमात्मा से विस्मृत हैं, इसलिए शरीर के भिन्न भिन्न लेबल्स के आधार पर आपस में लड़ती झगड़ते हैं। सब इस समय तमो प्रधान है और राम निराकार परमात्मा बिगड़ी बनाने के लिए आए हैं। तो बिगड़ा हुआ कोई कर्म नहीं करना है, बल्कि मददगार बनना है, बहुत सेवा करनी है, सारी दुनिया को पावन बनाना है, सभी का संबंध परमात्मा से जोड़कर सर्वशक्तिमान परमात्मा से शक्ति लेकर स्वर्ग बनाना है। अभी मदद करेंगे तो नज़दीक संबंध में आएंगे, रुद्रमाला में नज़दीक पिरो जाएं। इसका उत्तम पुरुषार्थ करना है और एक की अव्यभिचारी याद में रहना है। तुम माता पिता, हम बालक तेरे का प्रैक्टिकल सबूत देना है। बालक बनना अर्थात सदा एक माता पिता को देखना और उनको ही फॉलो करना है। सर्व पर दया करने वाले सर्वोदया, ज्ञान के सागर निराकार नॉलेजफुल ब्लिसफुल रहम दिल ऑलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा से फिर से राजाई प्राप्त करनी है। सारी सृष्टि, सारे तत्वों, सारी आत्माओं पर रहम करने वाले और सतो प्रधान बनाने वाले बेहद के सर्वोदया निराकार परमात्मा है। आत्मा पवित्र बनने से हर चीज़ पवित्र बन जाती है। समझ मिलती है कि तत्व भी हम आत्माओं के अपवित्र बनने के कारण बेकायदे बनकर नुकसान करते हैं। अभी पावन बनेंगे तो तत्व भी फिर सतो प्रधान बन जाएंगे। ऐसे तत्वों से बने शरीर कभी वृद्ध नहीं होते हैं। देवी देवताओं की राजधानी करण करावनहार परमात्मा स्थापन करवा रहे हैं, फिर कोई भी अथॉरिटी अपना हुक्म नहीं चला सकेगी। उनसे राजयोग सीखकर राजयोगी बन अपने अधिकार वापस लेने हैं। याद रखना है कि मनुष्य से देवता बनाया जा रहा है ताकि पुरुषार्थ में और धारणाओं की पवित्रता में एक्यूरेसी बनी रहे। पवित्र रहने के लिए युक्ति से चलना है। त्रिया चरित्र का जो चतुराइयों के लिए दर्शाया गया है शास्त्रों में, लेकिन यहाँ पवित्र रहने के लिए होशियारी की युक्ति चाहिए। ढिंडोरा नहीं पीटना है, समझ से गुप्त रीति से पवित्र रहने की विधि अपनानी है। पूरा नष्टमोहा बनना है, किसी में भी मोह न हो, निर्मोही बनना है और बनाना है। मोह को लेकर आने वाली परीक्षाओं में पास होने की पूरी तैयारी करनी है। अधूरा नष्टमोहा नहीं बनना है, अर्थात एक तरफ निराकार परमात्मा का भी बनना और दूसरी तरफ रिश्तों से भी मोह रखना। ऐसा करने से सत्य मार्ग पर चल नहीं सकेंगे, बल्कि दुखी और होंगे। सत्य परमात्मा सावधान करते हैं, क्योंकि देहधारी के मुंह में लटकी हुई बुद्धि बाप को भुलाकर छीछी बना ही देगी। याद से ही विकर्माजीत बनेंगे, अर्थात कभी भी कोई पाप कर्म नहीं करेंगे। इसलिए याद की युक्तियों को ज़रूर अपनाना है। बाप दादा स्पष्ट करते हैं कि उन्हें बड़े अच्छे बच्चे चाहिए। माया रूपी रावण से हार नहीं खानी है। श्रीमत के विपरीत चलने से माया थप्पड़ लगाती है, तो सदा अलर्ट रहना है। देह अभिमान पूरा टूट जाए, इसके कायदे और परीक्षाओं को पास करना है। अवज्ञाओं की माफ़ी ज़रूर लेनी है, नहीं तो कर्म की भोगना बहुत कड़ी है। भोगना पड़ेगा ज़रूर, बच नहीं सकते हैं। माया के ग्रहण से खुद को बचाना है। माया के तूफान आएंगे तो परिपक्व बनना है। तूफानों से डरना नहीं है। सच्चा दिल रख सिर्फ तूफानों को पार ज़रूर करना है। एकदम बंदर मिसल से मंदिर लायक बना रहे हैं, तो निरअहंकारी बन श्रीमत पर चल लायक बनना है।
माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी अपना बना लेती है, इसलिए देह अभिमान से खुद को मुक्त कर लेना है। देह अभिमान बहुत नुकसान करता है और पाप कराता है। सत्य कल्याणकारी निष्काम सेवा करने वाले सत्य परमात्मा की अवज्ञा कभी भी हम नहीं करें। कभी हो जाए तो कभी भी न छिपाएं, बल्कि क्षमा और माफ़ी मांग लेनी है। धर्मराज का डर ज़रूर रखें, क्योंकि कड़े दंड का अनुभव कराते हैं। आधा कल्प से धारण किए हुए देह अभिमान को खत्म कर आत्म अभिमानी बनना है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ परमात्मा से श्रेष्ठ मत लेते रहनी है। बिगड़ी को बनाने वाले एक ही परमात्मा अथॉरिटी हैं। अभी उनके बच्चे बने हैं, फर्स्ट डिवीज़न में आना है, तो उनसे कभी भी योग टूटे नहीं, ये पूरा अटेंशन रखना है। इसी विधि से आत्म अभिमानी बनेंगे और उनका सपूत बच्चा बनने का सबूत दे सकेंगे। ओम शांति।